अरे मेरा बेटा कितना दिन प्रतिदिन सूखता ही जा रहा है। पता नहीं कौन सी बात की टेंशन है तुम्हें। अरे माँ, तुम तो जानती हो मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं, पानी भी पिए मोटे हो जाते हैं, और यहाँ मैं हूँ इतनी ज्यादा डाइट खाकर भी मोटा नहीं होता हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है, जरूर बहू ही तुम्हें कोई टेंशन की बात बोलती होगी तभी। बेटा मुझे बताओ, तुम्हारा बिजनेस तो सही चल रहा है ना? हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस सब सही है। मम्मी जी, आपने मुझे याद किया? नहीं बहू, मैं तो ये बोल रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि संजू दिन प्रतिदिन और कमजोर होता जा रहा है। लेकिन मम्मी जी, इसमें मैं क्या करूं? मैं भी तो वही खाना खाती हूँ, आप भी वही खाना खाते हैं। हम लोग तो कमजोर नहीं हुए। पता नहीं क्यों आपके बेटे को ही इतनी कमजोरी आ रही है। देखो बहू, अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। बेटा तुम जाओ, तुम्हें देरी हो रही होगी ऑफिस के लिए। ठीक है माँ, ठीक है इंदू, मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, जरूर। और हाँ, जल्दी घर आइएगा। जी सुनते हो? क्या हुआ इंदू, जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। वो मैं कह रही थी, जरा धीरे जाइएगा, क्योंकि आज मौसम थोड़ा खराब है और हवा भी थोड़ी तेज ही चल रही है। लेकिन मैं कौन सा पैदल जा रहा हूँ इंदू, मैं छाता लेकर जा रहा हूँ और गाड़ी में ही तो जाऊंगा। अरे वो तो ठीक है, बारिश से तो बच जाओगे, लेकिन हवा से कैसे बचोगे? हाँ बेटा, हवा बहुत ठंडी है बाहर, सर्दियों की हवा बहुत खराब होती है। नहीं मम्मी जी, हवा ठंडी नहीं है, हवा बहुत तेज है। और आपका बेटा बहुत सूखा, कमजोर सा। अरे छोड़िए, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप जाइए। ओहो इंदू, तुम भी ना, तुम्हें पता ही नहीं है कब कितना मजाक करना चाहिए। बहू, तुम ऐसा मजाक मेरे सामने मेरे बेटे के साथ कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं लगता है कौन सी बात कहाँ बोलनी चाहिए? खुद तो इतनी गोल मटोल हो ड्रम के जैसे, तो बस दूसरों का मजाक उड़ाती रहती हो। खुद को कभी शीशे में देखना, कितनी गोल मटोल लगती हो तुम, बिल्कुल एकदम फूला हुआ भटूरा। देखिए मम्मी जी, मैंने अपने पति से मजाक किया, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। बात सुन लो बहू, वो सिर्फ तुम्हारा पति नहीं है, और जब तुम उसको मेरे सामने बोलती हो तो अब मेरा बेटा भी है, समझी तुम? दोबारा मेरे बेटे के साथ ऐसा घटिया मजाक मत करना। मैं तो करूंगी मम्मी जी, क्योंकि वो मेरे पति हैं, और अब मजाक करने के लिए कोई दूसरा इंसान थोड़ी ला सकती है अपनी जिंदगी में। मजाक भी उसी से करूंगी और लड़ाई भी। खुद को जरा शीशे में देखो, खा खा कर कितनी फूल गई हो, कितनी मोटी हो गई हो, कितनी भद्दी सी दिखती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मम्मी जी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप इस समय गुस्से में हैं, बल्कि मैं तो बहुत क्यूट हूँ, एकदम गोलू मोलू सी। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं यहाँ तुमसे अपना माथा पच्ची कर रही हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। ये टैलेंट तो मुझ में फूट फूट कर भरा है। जब कोई तुम्हारा मूड खराब करने की कोशिश करे तब उसे ऐसे जवाब दो कि वो दोबारा तुमसे बात ही ना करे। वाह वाह इंदु, मजा आ गया। चलती हूँ, अभी थोड़ा रेडी शेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरी पड़ोसन भी घर में आने वाली है। अरे अभी तक तो कोई नहीं आया है। अरे मौसी जी, भाभी तो बहुत ही हेल्दी है। अरे दीदी, हेल्दी हेल्दी क्यों बोल रही हो? सीधा क्यों नहीं बोलती हो कि भाभी बहुत ही मोटी है? बुरा मत मानो, मजाक नहीं कर रही हूँ, पर मुझे बुरा नहीं लगता इस बात का, क्योंकि मैं एक्चुअल में हूँ मोटी। हाँ भाभी, लेकिन आप क्यूट भी हो। आप ठीक हैं, ओके ओके हैं। हाँ, मैं एकदम गोल मटोल हूँ। तो फिर भाई को भी कुछ खिला दीजिए और उन्हें भी अपनी तरह थोड़ा चुस्त कर लीजिए। अरे अभी तो मेरी शादी को 1 महीना हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो खुद मोटे हो जाएंगे। बहू, तुम्हारे बोलने का मतलब कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ? क्या मेरे हाथ का खाना खाने से मेरा बेटा सूख गया? अरे नहीं मम्मी जी, वैसे हाँ हो भी सकता है मम्मी जी, लेकिन मेरे बोलने का मतलब था मैं अपने प्यार भरे हाथों से
प्यार से बनाऊंगी और इतने प्यार से अपने हाथों से खिलाऊंगी तो प्यार प्यार में तो वो मोटे हो ही जाएंगे ना। हाँ भाभी ये तो है। अरे बैठिए, तो आप सब खड़े क्यों हैं? ये तो एकदम गोल मटोल है और इसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा दिन बस खाती रहती है। पानी भी पिए तब भी इसका पेट इतना बाहर आ जाता है। अरे मम्मी जी, पर ये सब देखकर आप क्यों सूख रही हैं? आप क्यों इतनी कमजोर हो रही हैं? मेरे हिस्से का राशन क्या महंगा आ रहा है? भाभी मैं आपको एक सलाह देती हूँ, आप ना गर्म पानी में नींबू डालकर पिया कीजिए। माफ करना प्यारी ननन, लेकिन मुझे तो फ्री एडवाइस चाहिए ही नहीं। अरे जब मुझे पतला होना ही नहीं है तो मैं नींबू क्यों पीऊं? भाभी अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप डेली वॉक कर लीजिए, उससे भी थोड़ा फिट हो जाता है आदमी। लेकिन मैं तो औरत हूँ और मैं फिट लगती हूँ। मेरी तो हाइट भी इतनी नहीं है और मुझे वेट कम करना ही क्यों है? मैं खुद की नजरों में बहुत क्यूट, दुनिया की ब्यूटीफुल औरत हूँ। मुझे क्या लेना देना दुनिया से? जब मैं बहुत पतली हो जाऊंगी तब लोग मुझे तुम्हारे भाई की तरह ताने मारा करेंगे कि कुछ खाती पीती नहीं है। दुनिया तो ना मोटे लोगों को जीने देती है ना पतले लोगों को, इसीलिए मौज में रहो, मस्त रहो, खुश रहो। इसका एग्जाम्पल मैं और आपके भाई हैं। वो बहुत पतले हैं तो सब उन्हें सुनाते रहते हैं, मैं बहुत मोटी हूँ तो सब मुझे भी सुनाते हैं। वो अलग बात है, मुझे किसी की बात का फर्क नहीं पड़ता। इतनी गोल मटोल हो गई है फिर भी इसे जरा भी शर्म नहीं है, कोई कितना ही बोले। ओहो अच्छा, तो अब समझी मैं। सासू माँ मेरे लिए फ्री एडवाइजर लेके आएंगी, मुझे समझाएं कि मैं डाइट करूं। नो वे, कभी नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ सासू माँ, कब समझोगी? मुझे पतले होना ही नहीं है। जिंदगी में आए हैं, खूब खाओ पियो ऐश करो। ये डाइट बाइट में क्या रखा है? भाभी मैंने सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, मुझे भी सुनाओगे प्लीज? अरे हाँ सुनाऊंगी ना। हाँ इतनी गोल मटोल है, जरा मैं भी तो सुनूं। गाना कैसे गाएगी? इसकी तो सांस ही फूल जाएगी गाना गाते गाते। एक मेरा बेटा कितना कमजोर है। अरे सासू माँ, इसी बात पर गाना सुना देती हूँ आपको। मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया। सासू क्या खा के जन्मे है मेरे पिया, सासू क्या खा के जन्मे है मेरे पिया। जब भी हवा है चले मुझे डर है लगे, हवा चले मुझे डर है लगे। सासू गिर ना यूं जाए ये दुबले पिया, सासू गिर ना यूं जाए ये दुबले पिया। मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया। मैं तो मोटी हूँ इतनी जैसे फूला भटूरा, पीसे पापड़ से लगते हैं दुबले पिया, पीसे पापड़ से लगते हैं दुबले पिया। मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, सासू क्या खा के जन्मे है मेरे पिया। बताइए बताइए मम्मी जी। कितनी बेशर्म है, एक तो इतनी मोटी ऊपर से ऐसे गाने गा रही है। तेरे भले के लिए ही बोलते हैं, थोड़ा डाइट कर लिया कर। एक तरफ मेरा बेटा इतना सूखा हुआ और एक तरफ ये इतनी मोटी। हेलो दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए, क्या मैं ज्यादा मोटी लग रही हूँ या मैं सच में मोटी हो गई हूँ? और ये भी बताइए, क्या बॉडी शेमिंग करना सही है या गलत है? जो लोग भी आपके सामने आकर बॉडी शेमिंग करते हैं उनकी बातों का असर मत करिए, उन्हें खूब सुनाइए और सुनाकर ही भेजिए, चाहे वो अपना हो या पड़ोसी हो। भगवान ने हमें एक जैसा नहीं बनाया है। जैसे एक बाग में बहुत सारे फूल होते हैं रंग बिरंगे, वैसे ही हम उस भगवान की बगिया के फूल हैं और वो एक माली, उन्होंने हमें बहुत ही प्यार से बनाया है संजो संजो के। तो फिर हम खुद को दूसरों के बोलने पर बुरा महसूस क्यों करवाएं? हम क्यों दूसरों की बातों को फील करें? ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को
अपना ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ता है। ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।